नए दिन की नई शुरुआत, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी के साथ हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी गले में थोड़ी सी खराश है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, इसके लिए सो सॉरी। और ये व्लॉग है फ्राइडे का और अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, 6 पौने 6 6 के लगभग हो रहा होगा, क्योंकि आज मुझे कुछ खास सब्ज़ी नहीं बनानी थी तो मैं थोड़ी सी लेट से ही उठी थी। भिंडी की भुजिया बनानी थी तो भिंडी को मैंने रात में ही काट लिया था। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो अगर आपको सुबह बनानी हो तो उसकी प्रिपरेशन आप रात में ही कर लो। जैसे बीन्स है, बीन्स को अगर आप सुबह काटने बैठो तो बहुत टाइम लग जाएगा। भिंडी है, अगर गोभी बनाओ तो और लौकी वगैरह बनाओ तो उसमें सुबह सुबह ही काटती हूँ, लेकिन भिंडी बीन्स वगैरह मैं रात में ही काट के रख देती हूँ। वैसे आज फ्राइडे है, मेरे बेटे को जंक फूड ले जाना अलाउड था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और आज उसका एग्ज़ाम है साइंस का। अगर उसका एग्ज़ाम नहीं होता तो शायद मैं उसे आज स्कूल भेजती भी नहीं। शाम में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था, कह रहा था मम्मा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने कहा छोड़ो, जो जो तैयारी है उसी में जैसा होगा वैसा करना, अब क्या कर सकते हो, तबीयत ही ठीक नहीं है। अभी जो मौसम चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ जंक उसके लिए बनाया नहीं। मैं भिंडी की भुजिया बना रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा आलू दे दिया है, क्योंकि कुछ भी हरी सब्जी बनाती हूँ ना तो उसमें वो आलू ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि वो हरी सब्जी नहीं खाता, लेकिन अगर आलू दे देती हूँ ना तो बड़े प्रेम से अच्छे से खा लेता है वो। तो बस यहाँ पे बस सूखी सी भिंडी की भुजिया और आलू की भुजिया बनाई है मैंने, और गर्मा गर्म पराठे दूंगी। हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उन्हें भी कोल्ड कोल्ड सा फील हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि उनका वज़न थोड़ा सा बढ़ गया है, सही में 3-4 किलो उनका वेट बढ़ गया है। तो उन्होंने पहले तो बोला मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। मैंने कहा कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपका वेट कम कर दूंगी, सब कुछ खाते हुए कर दूंगी। तो मैं यहाँ वही बना रही हूँ, गोल वाले पराठे बना रही हूँ ना। अगर आप तिकोने वाले पराठे बनाते हो ना तो उसमें ज़्यादा ऑयल लग जाता है, क्योंकि आप फील करते हो उसमें, इसलिए मैं गोल वाले बना रही हूँ। और हाफ टी स्पून में मैंने दोनों तरफ से पराठे को सेक लिया था। तो कम कम तेल में बना रही, कम कम ऑयल में बना रही हूँ, और बिल्कुल पतली पतली, देख रहे हो आप, बिल्कुल पतली पतली बना रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि माइंड में एक सेटअप हो जाता है कि चलो मैंने 2 खाया, ऐसा लगता है कि 2 खाया तो चलो पेट भर गया। तो बस ये सब ट्रिक अपनानी पड़ती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मैं आपका वेलकम कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन फेस टू फेस वेलकम मैं कर रही हूँ, तो इसलिए वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये ड्रेस मैंने पहना है और ये ईयरिंग्स वही है जो मैंने होली का व्लॉग डाला था ना शॉपिंग का, तो उसमें मैंने यही वाला ईयरिंग्स पहना था, बाहर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही पहन लेती हूँ। और ये ड्रेस भी मैंने दिखाया था होली वाले शॉपिंग के व्लॉग में। तो ये कुर्ती कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे भी ब्लू कलर और ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट कलर है। और आज मैं थोड़ा सा टिप टॉप में इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने आज इंस्टाग्राम के लिए एक रील बनाया है। आजकल वो फाल्गुनी पाठक का रील बहुत चल रहा है ना, सावन में मोरनी बनके मैं नाचूं। तो जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है ना उसको मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, भले मुझे आए या ना आए। डांस करना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई करने की ज़रूर सोचती हूँ कि चलो जैसा भी होगा कुछ तो कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। तो वही मैंने बनाया वो रील, और उसके साथ साथ 1-2 रील और भी मैंने बनाया है। तो बताइएगा मुझे कि ये कुर्ती कैसा लग रहा है। और आज मेरे बेटे का, जैसे मैंने मॉर्निंग बताया था कि आज मेरे बेटे का साइंस का एग्ज़ाम है, वो आता होगा। अभी 12 बजने में 5 मिनट देरी है, 12:30 तक, 12:25 तक वो आ जाता है। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है, अब सब्ज़ी काटूंगी, सब्ज़ी छौंक के फिर अभी डस्टिंग वगैरह मैंने नहीं किया। सुबह बहुत हैक्टिक हो जाता है, सुबह मेरे डस्टिंग नहीं हो पाता। आगे का रूम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैं अरेंज, की जैसे कोई आए तो अच्छा ना लगे। और कपड़े वपड़े फैला दिए, मॉर्निंग का जो भी काम होता है वो सब कुछ कर लिया है। अब लंच बनाऊँगी और बेटे का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये शाम के 7 बजे का टाइम हो रहा है। मैं मार्केट निकली थी, मेरे बेटे का टॉवल बहुत ही ख़राब हो गया था, रफ़ हो गया था, तो मैं उसे ही खरीदने के लिए गई थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ख़रीदने की, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। और आज हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वो एक क्लास लेके ही आ गए थे।
और बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो स्कूल से आया था तो उसने खाना नहीं खाया था। वो स्कूल से आके थोड़ी देर टीवी देख के सो गया था। तो शाम में जब वो सो के उठा तो मैंने उसके लिए गरम गरम पराठे बनाए और सब्ज़ी जो थी, तो सब्ज़ी और पराठा मैंने उसे खिला दिया। उसको खिलाने के बाद फिर मैं मार्केट गई थी टॉवल लाने और थोड़ी सी सब्जी दूध जो भी था वो सब लेके आई। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब होती है ना तो उसे लगता है कि कोई उसके पास रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हस्बैंड भी आ गए थे, ज़्यादा क्लास नहीं लिए, एक क्लास लेके आ गए थे। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उन्हें भी कोल्ड जैसा हो रहा था। होली के दिन उन्होंने ठंडाई पी ली थी और फिर नंद के यहाँ उस दिन गए थे तो उस दिन भी मोजिटो उन्होंने पी लिया था। तो उन्हें ना ये सब चीज़ें सूट नहीं करती है। तो उनको उसी दिन से गले में ठंडाई पीने के बाद ही गले में थोड़ी सी खराशी हो रही है और थोड़ा सा कोल्ड जैसा फील हो रहा है और बॉडी पेन भी हो रहा था। तो उन्होंने सारी क्लासेस कैंसिल कर दी थी और घर आ गए थे। तो बेटे को मैंने उन्हीं के पास छोड़ दिया। बेटा भी कह रहा था कृष्णा की मम्मा भी, मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। 10 को उसका हिंदी का एग्ज़ाम है मंगलवार को। तो मैंने कहा चलो 3 दिन की तो अभी छुट्टी है, नहीं मन कर रहा है तो रेस्ट कर लो। तो दोनों बाप बेटे अभी रेस्ट कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज डिनर में बनाऊंगी सिंपल सी तोरी की और चना दाल की सब्जी। मेरे हस्बैंड कटहल लाने के लिए गए थे ना मंडी उस दिन, तो उस दिन 1 किलो तोरी की सब्जी तोरी लेके आए थे। तो आधी किलो तो मैंने कल दोपहर में दाल चावल के साथ बना दिया था और आधी किलो बच गई थी। 1 किलो अगर इकट्ठा बनाओ तो फिर वो बच जाता, फिर बासी बासी खाना होता। इसलिए मैंने उस दिन आधी बनाई थी और आधी आज बना रही हूँ चना दाल के साथ। हमारे यहाँ ना चना दाल के साथ तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। किसको किसको चने दाल के साथ लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उसमें बहुत कम तेल मसाले लगते हैं और सबको हल्का खाने का ही मन था। तो मैंने सोचा कि चलो तोरी ही बना देती हूँ। पहले सोचा मैंने कि गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन गोभी में थोड़े से मसाले वसाले पड़ जाते हैं ना, इसलिए मैंने तोरी बनाया। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए काढ़ा बना रही हूँ। उन्हें थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा था और वो आज जहाँ पढ़ाने गए थे ना तो वहाँ पे किसी को उन्हें पता चला कि सर को कोल्ड हो रहा है, तो उन्होंने ये वाला काढ़ा बना कर दिया था। तो जब वो घर आए तो उन्होंने कहा कि शाम में मुझे भी काढ़ा बना के देना, मुझे बड़ा आराम हुआ था। तो बस वही मैंने इनके लिए काढ़ा बनाया था। तेज़पत्ता, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह दे के काढ़ा बनाया था तो उन्हें आराम लग रहा था। और यहाँ पे मैं पनीर बना रही हूँ। कल मैं पनीर सैंडविच बनाऊँगी। तो इन्हें बाहर का पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हैं कि नहीं बाहर का पनीर जो होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि घर पे ही पनीर को बनाऊँ। तो मैं आधा किलो दूध लेके आई थी फुल क्रीम, तो उससे मैं पनीर बनाया मैंने। और यहाँ पे बेटे ने भी कहा कि मम्मा मुझे कुछ गरम गरम खाने या पीने का मन कर रहा है, तो मैंने उसके लिए टोमेटो सूप बनाया। ये सूप ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। शाम में कुछ भी ना हो तो कहता है कि मम्मा मुझे टोमेटो सूप बना के दे दो, मैं पी लूँगा। और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। तो मैं यहाँ नाइट के स्किन केयर कर रही हूँ। रोज़ नहीं करती हूँ, जो बहुत ही गलत आदत है। रोज़ हमें करना चाहिए नाइट स्किन केयर। कभी मुझे याद आता है तो मैं करती हूँ। और ये क्रीम लेके मैं आई थी, मैं 3-4 दिन से इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी रिव्यू मैं कल आपको अपने वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक। मेरे व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करना आप भूल जाते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और इस तरीके से ये ना क्रीम बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इसकी डिटेल रिव्यू तो मैं कल दूँगी। तो आप इसके नाइट स्किन केयर ज़रूर किया कीजिए। इससे आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपके अलग सी ग्लो आपके स्किन पे दिखेगी। तो इसलिए ज़रूर कीजिए। मैं जब करती हूँ ना तो सुबह बड़ा फ्रेश फील सा होता है, लेकिन फिर आलस आ जाता है, चलो खाना खाओ और सो जाओ। थोड़ी देर वॉक करती हूँ डिनर करने के बाद, उसके बाद मन ही नहीं करता कुछ करने का, मन करता है बस अब सो जाओ। लेकिन कल मैं थोड़ी सी फ्री थी, काम जल्दी हो गया था। कृष्णा अपने पापा के पास था तो मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज नाइट स्किन केयर कर लेती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय, टेक केयर।